नारायण नारायण हरे शरणम हरे शरणम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्ति। श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः। आज हम तीर्थों के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। तीर्थ वे पवित्र स्थान है जहाँ पर जाने पर पुण्य बढ़ता है और पाप बढ़ता है। तीर्थों पर वे लोग जाते हैं जो आस्तिक होते हैं, अर्थात जिनमें ईश्वर अथवा ईश्वर के स्वरूपों अथवा ईश्वर की शक्तियों में विश्वास होता है। चाहे राम भक्त हों, चाहे कृष्ण भक्त हों, चाहे विष्णु भक्त हों, चाहे शिव भक्त हों, चाहे देवी भक्त हों, उनके अंदर या तो भक्ति होती है अथवा कम से कम आस्था तो रहती ही है, तभी वो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। हमारा भारतीय संविधान भी आस्तिक है, नास्तिक नहीं है। प्रस्तावना में चाहे कुछ भी लिखा गया हो, लेकिन उसकी मूल भावना अगर देखी जाए तो हमारा संविधान आस्तिक है। वो भी ईश्वर में विश्वास करता है, तभी तो हमारे चाहे न्यायपालिका के लोग हों, चाहे कार्यपालिका के लोग हों, चाहे वो विधायिका के लोग हों, कुर्सी संभालने के पहले ईश्वर की शपथ लेकर ही कुर्सी पर आसीन होते हैं। कुर्सी पर आसीन होने के पहले चाहे हमारे भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, ईश्वर की शपथ लेने के पश्चात ही कुर्सी पर आरूढ़ होते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है हमारे देश का, वही लोग जो ईश्वर की शपथ लेकर कुर्सी पर आसीन होते हैं और कुर्सी पर बैठने के बाद उसी ईश्वर की निंदा करते हैं। ये दुर्भाग्य है देश का। ये देश का दुर्भाग्य है कि वही लोग जो ईश्वर की शपथ लेते हैं और वही लोग ईश्वर की निंदा भी करते हैं। हमारे भारतीय कानून में कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके क्रियान्वयन में शपथ पत्र की आवश्यकता न पड़ती हो। शपथ पत्र में भी ईश्वर की ही शपथ दी जाती है, यानी कि हमारा संविधान ईश्वरमय है, कानून ईश्वरमय है, संसार ईश्वरमय है, लेकिन वे लोग अभागे हैं जो ईश्वर की निंदा करते हैं अथवा ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। तो तीर्थ में जाने वाले लोग आस्तिक होते हैं, अर्थात भगवान में विश्वास करते हैं। तीर्थ तो बहुत से हैं, लेकिन प्रमुख तीर्थों में हम आपको आज सरोवरों के बारे में बताएंगे। एक तो है पंच सरोवर और दूसरा है समंत पंचक सरोवर। समंत पंचक सरोवर, समंत पंचक सरोवर से कहते हैं जहाँ पर स्नान करने से, जाने से पंच महापातकों का भी विनाश हो जाता है। पंच महापातक कौन से हैं? मदिरापान, जुआ, सुवर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन, ब्रह्महत्या। ऐसे लोग भी वहां जाकर महापातक से बरी हो सकते हैं, यानी उन्मुक्त हो सकते हैं, छूट सकते हैं, उनका महापातक का पाप नष्ट हो जाएगा। है कहाँ? ये हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र में स्थित है। यह स्थान वही है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वही स्थान है, वही 5 सरोवर हैं। कहा जाता है इन 5 सरोवरों को भगवान परशुराम ने बनाया था, और जब 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया कि 5 सरोवरों को लहू से भर दिया था। वही 5 सरोवर हैं जो कुरुक्षेत्र में विद्यमान है। अब आपको बताएंगे हम पंच सरोवर। पंच सरोवर में पहला सरोवर है मान सरोवर। मन से मान,
भगवान ब्रह्मा के मन के द्वारा निर्मित जो सरोवर है उसको मानसरोवर कहते हैं, जो कैलाश पर्वत पर स्थित है और भगवान शंकर की तपोभूमि है। वहाँ भी प्रयास करके जाना चाहिए। दूसरा सरोवर है पंपा सरोवर। पंपा सरोवर कर्नाटक राज्य में स्थित है। किष्किंधा पर्वत के समीप तुंगभद्रा नदी वहीं से निकलती हैं, जहाँ भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता की थी और बाल का वध किया था। वो स्थान पंपा सरोवर ही है और वहाँ भी प्रयास करके जाना चाहिए। पंपा सरोवर पहुँचने पर सहस्र बार यानी 1000 बार रामायण पढ़ने का जो पुण्य मिलता है वही पुण्य वहाँ एक बार जाने पर भी मिलता है। तीसरा सरोवर है पुष्कर में, जो अजमेर जिले में स्थित है। अजमेर जिला जो है वो राजस्थान में है। पुष्कर सरोवर को ब्रह्म सरोवर वहीं पर स्थित है और वहीं पर ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर स्थित है। उस स्थान पर जाने पर अपार पुण्य मिलता है। जो लोग किसी भी प्रकार की किसी भी स्त्री के साथ अवैध संबंध करते हैं उस पाप से अगर ग्रसित हैं तो ब्रह्म सरोवर स्नान करने से उस पाप से उनकी मुक्ति हो जाती है। इसके बाद अति महत्वपूर्ण सरोवर है नारायण सरोवर। नारायण सरोवर, नारायण से ही विधि है नारायण सरोवर। नारायण सरोवर ये गुजरात प्रांत के कच्छ जिले में स्थित है, भुज के पास में है। और नारायण सरोवर वही स्थान है जहाँ पर सिंधु नदी समुद्र से मिलती है। एक कथा उसके साथ है। इसकी महत्व के बारे में आप लोगों को अवगत ही होगा, विशेष करके जो लोग श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर चुके हैं या श्रीमद् भागवत सुन चुके हैं या कथा के प्रेमी हैं, कि ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में सबसे छोटे दक्ष थे। दक्ष के 16 स्त्रियां थी प्रसूत के द्वारा। प्रसूत माने मनस्वरूपा की छोटी पुत्री का नाम प्रसूत था। तो प्रसूत के द्वारा दक्ष से 16 पुत्रियां उत्पन्न की गई थी, जिसमें 13 का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया, एक का अग्नि के साथ, एक का पितरों के साथ, और सबसे छोटी जो उनकी दुलारी पुत्री सती थी उसका विवाह ब्रह्मा के कहने पर उन्होंने शिव जी के साथ कर दिया, यानी शंकर जी के साथ कर दिया। ये दुर्भाग्य ही रहा, उनको कोई संतान नहीं हुई थी। इसके पूर्व ही दक्ष के यज्ञ में वह योगाग्नि के द्वारा जग गए। जो आगे के जन्म में वही पार्वती हुई। वही दक्ष का वध शिव जी के गढ़ों ने कर दिया और दक्ष की मृत्यु हो गई। महाराज दक्ष के यज्ञ को पूरा करने के लिए उनको बकरे का सिर लगाया गया और उसी के द्वारा यज्ञ को पूरा किया गया। वही महाराज दक्ष जो प्रथम जन्म में ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, अगले जन्म में प्राचेतस दक्ष हुए, यानी प्रचेताओं के द्वारा उत्पन्न किए गए प्राचीन दक्ष हुए। वो बड़े प्रभावशाली थे और उन्होंने तपस्या द्वारा 10,000 पुत्रों को प्राप्त किया था और उनके सभी पुत्रों का नाम हरियास था। वो बेचारे राजपाट न संभाल सके। इसके पूर्व ही उनसे नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी ने उन्होंने कहा कि संसार में क्या रखा है, छोड़ो संसार, ईश्वर की आराधना करो। कहीं कहाँ जाए, कहीं नारायण सरोवर चलो जाओ, पश्चिम में है, वही आराधना करो, वहीं पर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, संसार सागर से मुक्त हो जाओगे। वो 10,000 चले गए नारायण सरोवर, वही तपस्या करते हुए मुक्ति को प्राप्त हो गए। फिर प्राचीन दक्ष ने तपस्या किया, तब उनको 1,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनका नाम सबलास रखा गया। नारद जी की प्रेरणा से हुए भी चले गए नारायण सरोवर तपस्या करने के लिए, फिर नहीं लौटे। नारद जी ने उनको भी भेज दिया। इस पर कुपित होकर के प्राचीन दक्ष ने नारद को श्राप दिया
कि आपने मेरा घर उजाड़ा है, अब आपका घर नहीं बसेगा, ऐसे ही तुम टहलते रहोगे, कहीं भी तुम्हारा निवास नहीं होगा, कहीं रात तुम रुक नहीं पाओगे, एक रात कहीं नहीं रुक पाओगे, भ्रमण करते ही रहोगे। तब से नारद जी घूमने टहलने वाले ही हो गए और उनको स्थायित्व कहीं नहीं मिला। नारद का न कोई मंदिर है, न नारद का कोई स्थान है। नारद का मतलब ही है जो हमेशा भ्रमण करता रहे, हमेशा भ्रमण करता रहे। वही प्राचीन दक्ष के बाद में चलकर 60 कन्याएं हुई, जिसमें 27 चंद्रमा को ब्याही गई, शेष अन्य ऋषियों को ब्याही गई। तो इस प्रकार से नारायण सरोवर का महत्व है कि वहाँ जाकर तपस्या करने के लिए उनके प्राचीन दक्ष के पुत्रगण गए। नारद जी से पूछा गया कि महाराज आप कहीं नहीं भेजे, प्राचीन दक्ष के पुत्रों को आपने नारायण सरोवर ही क्यों हो जा, और भी कहीं भेज सकते थे, और सारे स्थान थे, क्या वही एक स्थान है? उन्होंने कहा ऐसा है कि नारायण सरोवर स्थान है कि वहाँ जाने के बाद शरीर भले ही संसार में वापस लौटे, लेकिन उसकी आत्मा संसार में वापस नहीं लौटती है, उसको मुक्ति पाना ही है। तो उन बेचारों को मैंने इसीलिए भेज दिया कि वो फिर संसार में न लौटें। इस प्रकार से नारायण सरोवर स्थान है जहाँ पर जाने के बाद आदमी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। और वहाँ का एक महत्व और है कि वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक कोटेश्वर महादेव का मंदिर है। संसार में बहुत सारे तीर्थ हैं, नारद जी ने खूब तीर्थ किया, बलराम जी ने खूब तीर्थ किया, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि सारी तीर्थ हो गई। तो वहाँ का महत्व है कि अगर वहाँ आप जाते हैं कि जो तीर्थ आपसे छूट गई है, जहाँ आप तीर्थ नहीं कर पाए हैं, जहाँ नहीं पहुँच पाए, मान लिया जाता है कि आपने सारी तीर्थ कर लिया। अब भूमंडल पर कोई ऐसा तीर्थ नहीं है जहाँ आप न गए हों, जहाँ आप न गए हों। तो इस प्रकार से नारायण सरोवर भी जाइए और वहाँ पर कोटेश्वर महादेव का दर्शन भी कीजिए। 5वां और अंतिम तीर्थ है बिंदु सरोवर। बिंदु, बिंदु माने बूंद, बिंदु सरोवर। यह सरोवर आबू रोड से आगे अहमदाबाद के पहले एक सिद्धपुर रेलवे स्टेशन पड़ता है, उस स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और वहाँ पर आज भी सरस्वती नदी के प्रवाह होने का स्थान दिखाई देता है। जल नहीं है, लेकिन जैसे कोई नदी सूख गई है, आज भी स्पष्ट है। वहाँ पर कोई घर वगैरह नहीं बना है, आज भी सरस्वती का दृश्य वहाँ दिखाई पड़ता है बिना जल की। यानी जो सरस्वती हरियाणा में उत्पन्न होकर राजस्थान होती हुई गुजरात में पहुँचती हैं, वो बिंदु सरोवर में विराजमान है। और यही सरस्वती नदी आगे चल करके सोमनाथ मंदिर के पास में स्पष्ट रूप से समुद्र में मिलती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो वहीं सरस्वती नदी के किनारे बिंदु सरोवर नामक एक स्थान है। यूँ कह लीजिए कि उस सरस्वती नदी का एक किनारा ही है, और बिंदु सरोवर इसलिए नाम पड़ा, वो भी आपको बता देना चाहते हैं। आप लोगों को अवगत ही होगा कि ब्रह्मा के द्वारा प्रारंभ में 4 ऋषि उत्पन्न किए थे, सनक, सनंदन, सनकवा, सनातन। ये चारों ब्राह्मण थे, चारों सन्यासी हो गए। उसके बाद क्रोध उनको आ गया, तो उनके क्रोध से रुद्र उत्पन्न हुआ, जो तामसी सृष्टि थी। उसके बाद सृष्टि जब नहीं बढ़ी, इसलिए कि जो उन्होंने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। वो 10 मानव पुत्र जो थे, मानस पुत्र जो थे, उनकी 7 गुणी सृष्टि। ये 10 ब्राह्मण थे, ब्रह्मा की मन से उत्पन्न हुए थे। मन कहाँ रहता है? मस्तिष्क में। इसीलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण भगवान के सिर से उत्पन्न हुआ है। तो ये 10 जो थे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, और उनके मन से उत्पन्न हुए थे, उनकी मानसिक सृष्टि। लेकिन उनके अंदर सृष्टि बढ़ाने की क्षमता नहीं थी। मजबूर होकर ब्रह्मा ने सृष्टि बढ़ाने के लिए भगवान विष्णु के आदेश पर अपने शरीर का 2 भाग कर दिया। एक दाया भाग हुआ मनु, बाया भाग हुआ शत्रुपा।
ये उनकी रजोगुणी सृष्टि थी, ये उनकी रजोगुणी सृष्टि थी। तो मनुष्यरूपा की सालिश से 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए थे। पुत्र उनके थे उत्तानपाद और प्रियव्रत, और उनकी कन्याएं 3 थी। आकुत जो रुचि प्रजापति से गाई गई थी, नंबर 2 देवहूति, और नंबर 3 प्रसूत जो दक्ष के साथ गाई गई थी, जिससे मैंने बताया कि सती जी का प्रादुर्भाव हुआ था। तो जो बीच वाली कन्या थी देवहूति, उसका विवाह मनुष्यरूपा ने कर्दम ऋषि के साथ कर दिया था। तो वो जो बिंद सरोवर है वो कर्दम ऋषि की तपोस्थली है, और कर्दम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु के वहाँ आंसू गिरे थे, इसलिए उसका नाम बिंद सरोवर रखा गया। बिंद सरोवर में माँ देवहूति और कर्दम रहते थे। विवाह की शर्त थी कि जब इनके बाल बच्चे हो जाएंगे तो हम तपस्या में चले जाएंगे, हम फिर इनके साथ गृहस्थ जीवन नहीं बची पाएंगे, हम चले जाएंगे तपस्या करने के लिए, ऐसा कर्दम ने कहा था। जिस पर स्वीकृत ब्रह्मा ने भी दिया था और जिसकी स्वीकृत मनुष्यरूपा ने भी दिया था, और सब लोग थे ठीक है कोई बात नहीं। फिर देवहूति और कर्दम के संसर्ग से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। 8 कन्याएं उन्होंने वही ब्रह्मा जी के 8 मानस पुत्रों को समृद्ध कर दिया, केवल दक्ष और नारद को छोड़कर। नारद बाल ब्रह्मचारी रह गए, दक्ष का विवाह पहले से ही प्रसूत साथ हो चुका था। बकिया जो 8 मानस पुत्र थे, मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुरस, पुलह, कृत, भृगु, वशिष्ठ, इन 8 के साथ एक ही कन्या दे दिया। ये कन्या जो है किसी एक ब्रह्मर्षि को भी संपन्न किया उन्होंने। इस प्रकार से जब 8 कन्याओं चली गई ब्रह्मा के मानस पुत्रों के साथ, उससे सृष्टि का बहुत बड़ा विस्तार हुआ, और ये सब रजोगुणी सृष्टि कहलाई। इनमें से क्षत्रिय लोग भी हुए और क्षत्रों पे ब्राह्मण भी हुए, तथा और भी विभिन्न प्रकार की जातियों उपजातियों का हुआ। तो जो ब्रह्मा की मानस सृष्टि है वो सब ब्राह्मण है, जो रजोगुणी सृष्टि है उससे जाति से सब क्षत्रिय है, और अपने अपने कर्म के अनुसार वो क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र है। इस प्रकार से जो कर्दम ऋषि थे और देवहूति माता की 9 संतानों का विवाह हुआ था, लेकिन विवाह के पूर्व कन्याओं के उत्पन्न होने के पश्चात ही कर्दम ऋषि ने कहा, मैं अब तो तपस्या करने जाऊंगा, अब मैं गृह जीवन नहीं रह सकता। माता देव ने आगे किया, महाराज आपने 9 कन्या उत्पन्न कर दिया, इनकी शादी कौन करेगा, इनकी देख रेख कौन करेगा, और हमको कौन देखेगा। किसी पत्नी को रहने के लिए 4 स्थान है, उसका अधिकार है। जब तक शादी न हो पिता के अधीन होकर रहे, उसके संरक्षण में रहे। शादी होने के बाद पति के संरक्षण में रहे, और पति के तपस्या में चले जाने, संन्यास ले लेने, वानप्रस्थ तक लिया है तो साथ में रहेगी, वो गृहस्थ में भी रहेगी, वानप्रस्थ में भी रहेगी। लेकिन अगर पति सन्यासी हो गया तो पत्नी साथ में नहीं रख पाएगा, तो पुत्रों के पास कर दे वो। और विशेष परिस्थिति में अपने ससुर के साथ रह सकती है, यानी अपने पति के पिता के साथ रह सकती है। यही 4 के अलावा नारी के लिए 5वां स्थान नहीं है, न रहना चाहिए। कहा गया है इन 5 स्थान को छोड़ करके नारी को एक रात भी किसी भी स्थान पर नहीं रुकना चाहिए, चाहे जो भी हो। अगर मायके में उसके पिताजी नहीं है तो मायके में उसको रात गुजारने का अधिकार नहीं है। तो उसके आग्रह पर कर्दम ऋषि रुक गए। फिर कर्दम ऋषि और देवहूति के सानिध्य से भगवान नारायण कपिल रूप में उतार लिए।